ओके, तो आज हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, फोल्डर। उसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट सी एस एस को यहाँ पे मैंने रख लिया। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, तो ये मेरे पास लास्ट टाइम जो हमने अपना पेज डेवलप किया था वो हमारे पास आ गया। तो ठीक। जावास्क्रिप्ट को करने का तरीका देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से समझना है कि जिस तरह से हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सी एस एस की फाइल होती है, साथ ही हम इसके जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देते हैं इंडेक्स डॉट जे एस। इसका भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे हमने आना है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ ना जो होता है ना हमारे पास सी एस एस, वो हमारी यहाँ टॉप पे हम ऐड करते हैं। बट जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीडीएन लगाया हुआ स्क्रिप्ट, तो हमने लास्ट पे ऐड किया है। इस तरह से हमने अपनी अगर जावास्क्रिप्ट लगानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्रिप्ट कॉलन एस आर सी। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी फाइल का, ये जो फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, इसका पाथ दे लें। तो मैं यहाँ डॉट स्लैश करती हूँ, ये मुझे सजेशन दे रहा है इंडेक्स डॉट जेएस की। यस। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके। ये करने के बाद हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है ना, वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। उसके बाद हम अपनी W3 Schools, ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है। वेबसाइट मतलब लर्निंग के लिए ना। तो यहाँ से हमने HTML CSS कर लिया। अब हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। मैं अब सबसे पहले ना आपको एक डेमो दिखाने लगी हूँ कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट किस तरह से जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको तब्दील करने की, उनके अंदर चेंजेस लाने की सलाहियत रखता। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी, यहाँ टॉप पे ना मैं ले लेती हूँ div डॉट कंटेनर। और इसके अंदर मैं क्लास ले लेती हूँ टेक्स्ट सेंटर। और इसके अंदर आ जाएगी मेरी हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अंदर हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पे मेरी ये ऐड होगी हेडिंग। अब हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर, अब मैं ना चाहती हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे ना कोई और टेक्स्ट रिप्लेस हो जाए, लेकिन वो हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक आईडी लेती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ डेमो। और अब मैं चलती हूँ यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमें उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, मैं आपको इसको डिटेल से समझाती हूँ इसका क्या पर्पस होता है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट का एक कोड यहाँ लाके लिख दिया। अब ना यहाँ पे आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो हेडिंग है ना, मैं उसको तब्दील करना चाहती हूँ। तो मेरी कैसे पता चलेगा मेरी जावास्क्रिप्ट को कि इस हेडिंग को चेंज करना है? तो इस वजह से मैं यहाँ पर आईडी मैंने एक दे दी है। जब मैं उसको भी इधर जावास्क्रिप्ट को बता दूंगी तो उसको पता चल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ क्या करे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट ये है,
H1 हेडिंग, ये सारे क्या होते हैं, div H1P, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो जो एलिमेंट हमारा H1 है, उसको आईडी के थ्रू गेट करे डॉट इनर HTML के, ये सारा जो HTML है इसके अंदर से इसके अंदर से एक एलिमेंट को पिक करे आईडी के थ्रू, और उसको इक्वल कर दे हेलो जावास्क्रिप्ट के, कि उसके अंदर का टेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट अब नहीं विजिबल होगा, अब विजिबल होगा हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो हेलो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम जो है, हमने एक छोटी सी बिल्कुल माइनर सी एग्जांपल सीखी है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अंदर के एलिमेंट्स पे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने टेक्स्ट को रिप्लेस किया। अभी हम एक और काम करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने एक लिया पी टैग। अब मैं ना इस पी के साथ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं लूंगी एक आईडी, जो कि मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट। और मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये किसी बटन के क्लिक होने पे तब्दील हो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक बटन, और बटन पे मैं लिख देती हूँ अंदर का टेक्स्ट क्लिक हियर। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया। बटन को स्टाइल करने के लिए इसके अंदर बटन बूटस्ट्रैप की क्लास लेते हैं, क्लास btn info। ये हो गया थोड़ा सा ब्लू, इसको दे देते हैं मार्जिन बॉटम 2। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि क्लिक करने पे ना मेरा टुडे वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट जो है, इसकी कुछ स्टाइल में तब्दीली आए। तो इसके लिए करना क्या है कि ठीक है, मैं अपना इसको यहाँ पर लाकर अब स्टाइल करती हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगी, सेम तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, स्मॉल ब्रैकेट, आईडी मेरी है टेक्स्ट, और उसका मैं ये थोड़ा सा अब एक न्यू वर्जन है, स्टाइल डॉट सीएसएस टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट स्टाइल करते हैं इज इक्वल टू क्या कि मैं लगाती हूँ स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसमें, सॉरी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। मैं कहती हूँ इसका कलर हो CLCOLOR कलर, इसका हो ब्लू, इसका फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल। उसके बाद फिर से सेमीकोलन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, इस तरह से हर चीज़ आप लगा सकते हैं। मैं एक और प्रॉपर्टी लगाती हूँ, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल वर्टिकल हॉरिजेंटल, उसकी डेप्थ, और उसका कलर RGBA। RGBA में मैं कोई भी कलर यहाँ पर लेती हूँ, 0। अच्छा, चेक करते हैं। ठीक है, इसका जो है ना, ये होगी स्टाइल चेंज। अब लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम ना बटन के क्लिक करने पे हो। तो
इसलिए बटन को कैसे पता चलेगा कि मेरे पे क्लिक होने पे क्या होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक जो होता है ना, ये बेसिकली किसी क्लिक वाले इवेंट को हैंडल करता है। तो इसके अंदर मैं ना एक फंक्शन का नाम, मसलन कोई भी फंक्शन का नाम लिख लो, ABC। ठीक है, अब ये जो ABC फंक्शन होता है ना, इसको जावास्क्रिप्ट में किस तरह से लिखते हैं। इसको जावास्क्रिप्ट में लिखने का ये तरीका होता है, सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखते हो फंक्शन, फिर जो वही नाम जो आपने HTML में दिया है, ABC, बाहर आता है इसके अंदर। अब फंक्शन के अंदर, अब मैं चाहती हूँ मेरे बटन के ऑन क्लिक होने पे ABC फंक्शन चलेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा यही। मैं इसको कॉपी एक्स, कंट्रोल एक्स किया, मतलब कट करके यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। तब हम चेक करते हैं क्या ऑन क्लिक फंक्शन के चलने पे ये सारी चीजें और ये सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होती हैं। तो स्टार्ट में हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल, मैंने इस पे क्लिक किया और इसने क्या कर दिया, उसको उसकी स्टाइल अपडेट कर दी है। इस ठीक तरह है से मैम। आप क्लिक करने से ना कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई इमेज शो हो जाए, इधर इमेज शो हो जाएगी क्लिक करने से। जो आपके मतलब दिल में चीज आती है ना, वो बन सकती है जावास्क्रिप्ट से। तो अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक मैं बटन लेती हूँ, डॉट कंटेनर। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड ट्राई करने लगी हूँ, लेट मी चेक कि चलता है कि नहीं, यूँ करके डॉट टेक्स्ट सेंटर, चल गया। ठीक है, इसका मतलब है कंटेनर के अंदर टेक्स्ट डॉट सेंटर की क्लास, टेक्स्ट सेंटर में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बटन, बटन की क्लास में ले लेती हूँ क्लास BTN, BTN डेंजर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एक अलर्ट ओपन हो। उसको करने के लिए मैं सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पर एक फंक्शन लूंगी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक फंक्शन का नाम होगा अलर्ट, और साथ में स्मॉल ब्रैकेट लाजमी लगानी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज होगा, ALERT, अलर्ट फंक्शन का नाम यूज होगा, कर्ली ब्रैकेट में जो हम करना चाह रहे हैं वो। अब हम अलर्ट शो करना चाह रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में एक अलर्ट बना बनाया ना एक पॉपअप शो करने के लिए होता, वो हम लिख के अलर्ट स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर जो हम शो कराना चाह रहे हैं, मैं लिख देती हूँ बटन इज क्लिक्ड। चेक कर लेते हैं, जब मैंने रेड पे क्लिक किया तो ये नहीं चला। ओके, ऑन क्लिक अलर्ट, इसमें आ गई है कोई मिस्टेक। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ऑन क्लिक अलर्ट डबल टी। ठीक है, ये आई थिंक बेसिकली जो ये अलर्ट होता है ना, ये हमारे पास अलर्ट को शो करता है। और यहाँ लिखा आ गया बटन इज क्लिक्ड, मैंने इसको ओके किया तो ये बंद हो गया, क्लिक किया। अच्छा, ये इस चीज को ना मे बी ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका अपना फीचर एक अलर्ट है, और मैंने यहाँ नाम भी वही रख दिया है, तो वो कंफ्यूज हो गया, दैट्स वाई वो उसको रन नहीं कर पाया।
तो इस वजह से ये थोड़ी सी जो है ना फंक्शन, ये बेसिकली इनके इस लैंग्वेज में जो अपने प्री बिल्ट फंक्शंस है ना, वो फिर हम उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और तरीके से ना इसकी स्टाइलिंग को करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक लगा लेती हूँ इमेज। इमेज एस, इसके अंदर एक इमेज लगा लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई। इमेज को मैं देती हूँ थोड़ा सा स्टाइल, क्लास, इमेज, इमेज फ्लूइड, इमेज रिस्पॉन्सिव, हाइट इसको दे देते हैं कोई 50, और विथ भी दे देते हैं 50। ठीक है, ये अभी इसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो मैनेजेबल हो गई है। तो ये 25 से स्टार्ट होती है बेसिकली हाइट, और विथ, और ये कोई 100 तक होती है। 25, 50, 75 और 100। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना, अगर ये मौजूद है तो मैं इसको गायब कर सकूं, और अगर गायब है तो ठीक है, ये स्क्रीन से गायब ही रहेगी। तो यहाँ पर हम अगेन बटन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस बटन की क्लिक होने पे इमेज को गायब करना है, तो बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इसको क्लास देंगे। क्लास तो हमने दे दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो इमेज है उसको हमने देनी है आईडी। इमेज को दे दी आईडी इमेज, और जिस बटन पे ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, उसने कोई एक्शन दिखाना है करके, तो उसको इवेंट को हम क्या कहते हैं, ऑन क्लिक इवेंट इस पे लगेगा। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर इमेज को गायब करना है। फंक्शन का मैं नाम लेती हूँ इमेज हाइड, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पर अब इसकी फंक्शनैलिटी लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कि फंक्शन से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। फंक्शन इमेज, इमेज हाइड, एच आई डी ई हाइड, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, फंक्शन लग गया। अब मैं सबसे क्या पहले करूंगी कि सबसे पहले जो इमेज है ना, उस बताऊंगी जावास्क्रिप्ट को कि
इस आईडी वाली इमेज को लेना है। तो मैं क्या करूंगी कि गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में से किस आईडी वाले एलिमेंट को पिक करो जिसकी आईडी है इमेज, उसको पिक करके। इमेज हाइड। नहीं नहीं, इमेज हाइड फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये वाली इमेज को पकड़ के और इसको रख दो एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल मैं ले ठीक। लेती हूँ कॉन्स्ट, एक मैं div नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उसको पकड़ के ना मैंने div के अंदर रख दिया उस इमेज को। अब ना ये जो चीज़ें ना हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट, VAR और LET, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ बेसिकली। मिसाल के तौर पे ना मेरे पास है एक नंबर। इस नंबर को जब मैंने किसी कंप्यूटर की मेमोरी में मैं रखती हूँ ना, तो ये वहां पर जाकर एक स्पेस लेता है स्पेसिफिक। ये उसके अंदर गया और इसने वहां जाकर एक स्पेस ले ली। अब ये आ गया यहाँ पर। तो इसको हमने किसी चीज के अंदर स्टोर भी तो करना होता। इस ये आकर इसने जो स्पेस ली है ना, उस स्पेस को हम कहते हैं, वो या तो स्पेस होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम VAR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या लेट से कर लेते हैं या हम उसको कॉन्स्ट से कर लेते हैं। तो मैं जस्ट जिस अभी तरह हमने रैंडम कॉलम्स बनाए थे, क्या बनाए थे। कॉलम्स वगैरह जिस तरह हमने बनाए थे, एक स्क्रीन पे अगर 12 हैं तो छः यस, छः करके। यस बिल्कुल, वो यानी फ्रंट एंड पे वो स्पेस लेना हो ना तो वो हम वो कॉलम बना लेते हैं। बट अंदर डेप्थ में जो मेमोरी में जाकर स्पेस लेनी हो तो ये उसकी स्पेस की अब हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है। मैं अभी ना जस्ट इसमें से कॉन्स्ट ले रही हूँ। हम इन तीनों को भी डिटेल से समझेंगे कि ये इनकी भी कैटेगरीज होती हैं और इनका पर्पस के हिसाब से ना इनको इनकी डेफिनेशंस है। तो मैंने बस क्या किया कि वो जो मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आईडी इमेज पे जो इमेज पड़ा हुआ है ना, एलिमेंट इमेज पड़ी हुई है, उसको मैंने उठा के किसके अंदर ला के रखा है, डिव, और कॉन्स्ट उसके शुरू में लगाते ही लगाते हैं। ये सारे ये तीनों लिखने के बाद ना इन तीनों का हम एक नाम भी देते हैं। ठीक है, अब मैंने नाम रख दिया डिव। ठीक है, तो अब हमारी वो इमेज उठ के किधर आ गई है, डिव के अंदर। मिसाल के तौर पर आप यही समझ लो कि एक बड़े HTML के पेज के अंदर से एक पड़ी हुई थी इमेज, उस इमेज को आईडी के थ्रू उठाया और मेमोरी के अंदर एक स्पेस थी, उस स्पेस का नाम था div, और उस div के अंदर लाकर वो मैंने ये वाली इमेज जो है रख दी है, यूं करके। क्लियर हो गया। ठीक। इसको रखने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर अब आपने थोड़ी सी चीजें समझनी है कि मैं कहती हूँ कि अगर इफ div डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी नन विजिबल हिडन। हम कहते हैं कि अगर ये जो इमेज आ गई है, उसकी प्रॉपर्टी, उस इमेज की प्रॉपर्टी, उसका जो डिस्प्ले है, अगर वो स्टार्ट से ही ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब कोई चीज वहां मौजूद है, यानी वो इमेज वहां मौजूद है। और ब्लॉक और इनलाइन भी हमने पढ़ा था। इनलाइन अपनी रो में किसी दूसरे एलिमेंट को आने देती है आने और नहीं देता। ब्लॉक नहीं आने देता। यानी वो इमेज पड़ी हुई है अपनी रो में, यानी अगर वो ब्लॉक है, को ब्रैकेट को बंद करके,
यहाँ पर हमने अपनी एक बात लिखी कि अगर उसका स्टाइल का डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है, तो क्या करो कि उसको गायब कर दो। गायब कब करो? इमेज हाइड फंक्शन के चलने पे। और इमेज हाइड फंक्शन ने कब चलना है? जब बटन ने ऑन क्लिक होना है। तो जब ये फंक्शन चले और अगर इमेज पड़ी हुई है, तो क्या करो कि उसी div डॉट स्टाइल, div के अंदर वो इमेज आई हुई है, उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दो? नल। उसको गायब कर दो। इक्वल टू नन। ये CSS की प्रॉपर्टी लग रही है। नन करने के बाद ठीक है, अगर ये हो जाए तो ठीक है। एक एक कंडीशन क्या है? कि अगर वो मौजूद है। दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर वो इमेज है ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एल्स। दूसरी कंडीशन को बताने के लिए एल्स क्या हो जाए? है तो गायब हो जाए, वरना गायब ही रहे। div डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या रहे? नन। बस मैं आपको ना थोड़ा सा ये थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल के बाद थोड़ा सा ट्रिकी किया है, ताकि आपको ना समझ आ सके कि किस किस तरह से जो है ना इस पे जावास्क्रिप्ट का लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है। अब इसको ठीक है। चेक कर लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इमेज हो गई हाइड। और ये अब हाइड ही है। ठीक हो गया, इमेज हाइड हो गई है। अब मैं ना आपकी यहाँ पर असाइनमेंट है, आपने हाइड भी करना है, दोबारा क्लिक करने से शो भी करना है। ये आपने ना इसका लॉजिक बनाना है। तो कर ठीक है, लेंगे। जिस तरह हाइड की उसी तरह शो करनी है। इसी तरह से शो भी होगी। ओके। और बस मसलन इस तरह से कंडीशन लगनी है कि जब नन हो जाए, तो फिर से इसके क्लिक होने पे डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम ओवरव्यू करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब के लिए यूज़ होती है, इजी टू लर्न है। और ये सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह बेसिक टू एडवांस आप चलेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे उसने मुझे टाइम दे दिया है। ये उसने जावास्क्रिप्ट का ही एक प्रोग्राम किया हुआ है। कि उसने कैसे किया है कि ये मैं आपको कराती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने बना लिया एक बटन। बटन के मैंने नाम रख दिया शो डेट। और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन बनाती हूँ शो डेट। यहाँ पे आकर इस फंक्शन को मैं ऐड करती हूँ फंक्शन ऐसे जो शो डेट। और ये जो चीज़ है डेमो। ठीक है। इसको मैंने, और जो नीचे डेट शो होनी है ना, वो बटन के नीचे यहाँ पे मैं लिखती हूँ पी। पी टैग के अंदर जो आईडी हो, डेट। मैंने यहाँ पी ना खाली छोड़ दिया कि जब मैं ऑन क्लिक करूँ, वो जो मेरी डेट है वो मेरी यहाँ इस पी के अंदर आकर शो हो जाए। तो उन्होंने हो क्या जाए। किया हुआ है, मैं इसको करती हूँ कॉपी।
अब मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट करके चीज़ें दिखा रही हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारी है डेट, डेमो नहीं है तो मैं यहाँ पे अपनी डेट लिखूंगी। वो जो डेट है इनर एच टी एम एल का एक एलिमेंट उस पे लाकर डेट रख दो। तो ओके, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये बटन है, बटन पे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे लाकर आज की डेट सारी दे दी है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सही हो गया। ठीक। बेसिकली ना, ये इसने क्या किया हुआ है, इसने उसको इन लाइन ही किया हुआ है। अंदर ये लेकर पी ऑन क्लिक अंदर उसके अंदर ही फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। बाकी लेकिन हम इस तरह करते नहीं है, अभी तो प्रोग्राम छोटा है तो ज़्यादा मसला नहीं है। जब हमारी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। तो इस वजह से ना ये होती है हमारे पास इनलाइन जावास्क्रिप्ट। हमने उसको क्या किया है, हमने उसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको जैसे बताया, फाइल बनाकर बॉटम पे इसको इंटीग्रेट करके और फंक्शंस अपने इधर लेते जाते हैं एचटीएमएल में, और यहाँ पर उसको ऐड करते जाते हैं फंक्शनैलिटीज को। ठीक हो गया। ठीक है मैम। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आज हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को सीखा है। उसकी हमने 3-4 एग्जांपल्स की हैं। और किस तरह से आईडी को पिक करते हैं, किस तरह से हम वहां पर जाकर स्टाइलिंग जो है अपनी चेंज कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है कि आपने किस तरह से ना अपने स्क्रिप्ट को लगाना है। तो एक मेथड मैंने आपको बता दी है कि स्क्रिप्ट को यहाँ पर लगाना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो इधर हमने की हैं, ये सारी इधर भी लिखी जा सकती हैं। साल के तौर पे मैं इस सारे को कंट्रोल एक्स किया, इधर से लाकर मैंने इसके अंदर रख दिया। तो मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरी सारी फंक्शनैलिटी सेम है। इसको मैंने किया रिफ्रेश। ठीक है, क्लिक करने पे नहीं चल रहा। एक मिनट, क्या गलती की है मैंने। ओके हाँ, src इंडेक्स डॉट जेएस। अब हम क्योंकि एक्सटर्नल लिंक नहीं कर रहे तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। सिंपल स्क्रिप्ट का टैग लिखना है। रिफ्रेश किया, क्लिक हियर, सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेज हाइड हो रही है और डेट शो हो रही है। सही हो गया। ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पे मैं इसको ले आती हूँ और यहाँ से भी मैं अच्छा, सेकंड आज हमने अपना फंक्शन का भी देखा है कि फंक्शन किस तरह से हम लगाते हैं। फंक्शन के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, और जिस तरह से उसे एचटीएमएल में यूज़ किया उसका सेम वो नेम देना है। जो फंक्शनैलिटी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कराना चाह रहे हैं उसको उसके अंदर रख देना। तो ये इन्होंने एक और तरीका बताया हुआ है कि ऊपर हेड के टैग में भी आप सेम काम कर सकते हो, नीचे भी, और बॉटम ऑफ द बॉडी और एक्सटर्नल भी, नई फाइल बना के भी। बस आपने जो है, जो मैंने लेक्चर आपको करा दिया इसी को ही आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आज हमने इनर एचटीएमएल को पढ़ा है। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे और कुछ मैं देख लेती हूँ कोई ज़रूरी है तो। बस ये इन्होंने वही ऑन क्लिक का बताया हुआ है। और मैंने आपको आज एक कॉन्स्ट यूज़ करवाया, वेरिएबल लेट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कमेंट्स कमेंट्स बस इजी हैं। कमेंट्स क्या करना है कि कोई भी लाइन है, इस सेक्शन को इतने को कॉपी किया,
और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला बटन प्रेस कर दिया तो ये डबल लाइन से कमेंट हो जाता। और इसके अलावा सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका ये भी अभी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा वैद मैं अभी मीटिंग को कर रही हूँ एंड, और अभी हम ज्वाइन करते हैं गूगल मीट पे और आपका प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो आज के ठीक है लिए मैम। इतना ही है। ओके मैम, ओके।